हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत प्यारा सा लेक्चर लेके फिर आ गया हूं आप सबके सामने। आज हम लोग करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमने सारे रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। हम सारे रे डायग्राम को समझने वाले हैं। नेचर ऑफ इमेज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज को समझेंगे। इमेज कैसी बन रही है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। यानी कि हम इमेज के बारे में कौन कौन सी बातें करेंगे, उसकी पोजीशन बताएंगे, उसके साइज के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे वो रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। ठीक है, ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो हेडिंग लगा लें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और टोटल मिला के 6 केसेस हैं, यानी कि 6 रे डायग्राम है। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर है। अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए ना एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसका मतलब भी है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। और आप सब जानते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे आने वाली लाइट रे कैसी कंसीडर करना है, पैरेलल। ये सारी बातें अपनी प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं आप सबने ये सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। ठीक है ना, और नहीं भी देखे तो ये बता दूं, नियर बाय ऑब्जेक्ट से डाइवर्जेंट लाइट रे निकलती है, जो फार अवे ऑब्जेक्ट होते हैं हमसे बहुत दूर होते हैं उनसे पैरेलल आती है। और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो कम से कम 2 इंसिडेंट रे तो ले ही लेना जिससे 2 रिफ्लेक्टेड मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो बना नहीं सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो उससे आने वाली लाइट रे कैसी है, पैरेलल। तो उससे 2 इंसिडेंट हम लेके आए। ये देखो, ये 2 ब्लैक कलर की रेज दिख रही हैं, 2 इंसिडेंट रे हैं, दोनों पैरेलल आ रही हैं। और अब आप जानते हैं जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी। लास्ट लेक्चर का पहला रूल, वो कहां से होकर जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। देखो एरो जरूर बनाओ, ये साफ समझ में आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये टकरा गई यहां पे, इस एरो के कारण ये क्लियर हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस पॉइंट पे आके कट करेगी, मतलब दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। फिर ये एक इंसिडेंट रे है, ये इस पॉइंट पे टकराई है, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और ये एरो साफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी कहां जाके कट करेगी, फोकस पे। क्योंकि जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, फोकस से। अब हम बात कर सकते हैं, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, साफ समझ में आ रही है। 2 रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली कहां इंटरसेक्ट करेंगे, फोकस पे। और मैंने आपको बताया था यदि डायरेक्ट इंटरसेक्शन होता है तो रियल इमेज बनती है, अपरेंट इंटरसेक्शन होता है, अभी अपन देखेंगे आगे आने वाले केसेस में, अपरेंट इंटरसेक्शन होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है। पर अभी जब तक डायरेक्ट इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम कह सकते हैं इमेज कैसी है, तो हम इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है फोकस पे, एट फोकस, इमेज एट फोकस। दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है, रियल इमेज बनी है। कैसी बनी है, रियल इमेज बनी है। दूसरी बात साफ साइज समझ में आ रहा है, इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज। कैसी इमेज बन रही है, पॉइंट साइज। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा उसकी इमेज कैसी बनी है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड तो रही होगी, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है ना, तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। इमेज कैसी बनी, रियल। इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल रही हैं जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम में आजकल। वो कोई भी एक केस उठा के दे देगा, कहेगा रे डायग्राम बताओ और बताइए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो आपने ये कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ये डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी सी ड्राइंग अच्छा होना जरूरी है, मेरी तो बहुत बेकार है, आई होप आप लोगों की अच्छी होगी। मैं आपको एक सजेशन दूं, पहले ऑब्जेक्ट रख लिया करो। कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सी और एफ मार्क कर देते हैं, मैं तो कहूंगा मत करो।
एक बार लाइट रे पास करा दो फिर मार्क कर देना, ठीक है ना। डायग्राम बनाने का सबसे अच्छा तरीका, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो आप सी को मार्क कर दो, आपको कहोगे भैया सी तो मार्क करना पड़ेगा ना, सी के पीछे रख रहा है, अरे यहाँ कहीं रख दो, इसके आगे सी मान लेना, ये भी तो हो सकता है ना। चलो ठीक है, तो मैंने कहा तो मैंने सी को मान लिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके पीछे ये ऑब्जेक्ट रखा है ए और बी। रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत है, तो मैं कहता हूं एक तो पैरेलल हमेशा लेनी चाहिए, एक लाइट रे, तो आपकी फ्रीडम है, आपको कैसे लेना है, फ्रीडम है आपकी रे डायग्राम बनाने की। तो एक लाइट रे हमेशा पैरेलल लो, क्योंकि जो पैरेलल होगी वो कहां से होके जाएगी, जो पैरेलल होगी वो कहां से होके जाएगी आपको मालूम है, जो पैरेलल होगी वो कहां से होके चली गई, फोकस से होके चली गई। ये देखो, ये फोकस से होके चली गई, ये लाइट रे जो पैरेलल होगी वो फोकस से होके जाएगी। अब दूसरी लाइट रे की जरूरत है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो जैसा जाएगी वैसा का वैसा वापस लौट आएगी। आपने पढ़ा है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो जैसा जाती है वैसा का वैसा वापस लौट आती है। लौटते समय वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लौटते समय 2 रिफ्लेक्टेड रेज, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, 2 रिफ्लेक्टेड रेज लौटते समय कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो दिस इज द इमेज, इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, जिससे क्लियर रहे। ये देखिए इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये पॉइंट ए है, उसकी इमेज यहाँ पे, ये बी है, ये इसकी इमेज यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां है, इमेज इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है इमेज। इमेज कैसी है, साफ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट इंटरसेक्शन है, 2 रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्ट इंटरसेक्शन हुआ है, कोई आपने ज्योमेट्रिकल हेल्प नहीं ली, डायरेक्ट इंटरसेक्शन हुआ है, तो रियल इमेज। अगर रियल होगी तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, बिल्कुल दिख भी रहा है, ये ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है, इमेज उल्टी है, ये इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड है। साथ में ये भी समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। हमें ये 4 बातें पता चल रही हैं, इन बिटवीन सी एंड एफ, हमें पोजीशन पता चल गया, हमें नेचर पता चल गया, रियल है, साथ ही साथ ये पता चल गया वो इन्वर्टेड है, साथ ही साथ उसके साइज के बारे में हम बात कर सकते हैं कि इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये सेकंड केस क्लियर हो गया। बनाते जा रहे हो कि नहीं, साथ में बनाते जा रहे हो कि नहीं, बताओ भाई, साथ में बनाते। भैया न्यूमेरिकल के केस में आजकल क्या है ना, न्यूमेरिकल ऐसे आने लगे, थोड़े से एनालिटिकल टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो ये सारी तैयारी होनी चाहिए, अपन को पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली में किस तरीके से इमेज बनती है। चलिए थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस थोड़ा सा टफ रहता है रीडायग्राम बनाते समय, खासकर जब आप बोर्ड पे बनाते हो, कॉपी पे तो आसानी से बन जाता है। ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, न्यूमेरिकल के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा केस, चौथा केस और छठवां केस न्यूमेरिकल के लिहाज से कॉनकेव मिरर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस, फोर्थ केस एंड सिक्स्थ केस, कॉनकेव मिरर का थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ केस न्यूमेरिकल के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे अलग प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं। आगे आप जब न्यूमेरिकल ट्रिक्स का वीडियो मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, कि उसमें आपको मैं बताऊंगा कि यार किस तरीके से वो यूज करता है इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में, और बड़े प्यार से यूज करता है। ये तो कलर ही अलग हो गया, कलर तो सेम रखें कम से कम। चल, ये ऑब्जेक्ट को अपन खड़ा कर देते हैं कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये खड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए, इसका नाम भी बी, और ये कहां पे है, ये सी को थोड़ा बाजू में बना देते हैं, ये सी है। तो मैंने आपसे कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये दिस पॉइंट इज सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी खड़ा हुआ है। तो एक लाइट है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं एक तो पैरेलल भेज दो, और अगर एक पैरेलल भेजो तो कहां से होके जाएगी वो जरूर फोकस से होके जाएगी। एक लाइट रे यदि पैरेलल है तो वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और यदि कोई लाइट रे फोकस से होके जाती है, यदि कोई लाइट रे फोकस से होके जाती है, तो ये भी तय है जो लाइट रे फोकस से होके जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, जो लाइट रे फोकस से होके जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं। हाँ, ओ अब बिना स्केल के तो ऐसे ही होगा, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। हाँ अब ठीक है।
और जो लाइट रे पैरेलल गई वो फोकस से होके आ गई, और जो लाइट रे फोकस से जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल। तो ये देखिए दोनों लाइट रे कहां मिल गई आपस में, यहां मिल गई। फिर से समझ लीजिए डायग्राम को, ये लाइट रे पैरेलल गई, कहां से होकर चली गई, फोकस से। ये लाइट रे फोकस से गई, कहां हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां आके मिली, इस पॉइंट पे। दिस इज ए बी, दिस इज बी डैश, ए डैश। तो आप कह सकते हो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहां बनी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। कैसी बनी, रियल बनी। और कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, सबसे मेन बात सेम साइज बनी। चेक कर लो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों आपस में बराबर होते हैं, सेम प्लेस पे बनते हैं। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बस ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा हुआ है, इमेज उसकी जस्ट ऐसी है। ठीक है ना, मतलब तुम अगर कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा रहोगे तो तुम अपने आप को बिल्कुल उल्टा पाओगे, इमेज को। तो अपने आप में ऐसा थोड़ा ना सामने खड़े हो जाओगे तो उल्टे हो जाओगे, इमेज उल्टी दिखेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी। आप देख भी रहे होगे जैसे जैसे तुम कॉनकेव मिरर की तरफ जा रहे हो साइज ऑफ द इमेज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले पॉइंट साइज इमेज बनी, फिर सी और एफ के बीच में छोटी इमेज बनी। अब जब तुम सी पे आ गए तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो गया, तो तुम्हें साफ समझ में आ गया होगा चौथे केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। एज यू अप्रोचेस द कॉनकेव मिरर, तुम जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के पास जा रहे हो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। चेक कर लो। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है, आप सी तक आ गए थे। अब ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में ले आओ, ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में ले आओ। ठीक है ना, थोड़ी सी ऐसी मार्किंग ले लिया करो कि सी और एफ के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा पोल से बराबर है। ये सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, ए डैश सॉरी ए बी। तो अपना तो एक फंडा तो क्लियर है, एक लाइट रे तो हमेशा पैरेलल भेजो, या आपने पैरेलल भेज दी। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो कहां से होकर चली जाएगी, अभी तक तो याद भी हो गया होगा भैया। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो कहां से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो कहां से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो फिर ये भी बात कॉमन सी बात है कि जो फोकस से होकर जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां आके मिल रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां मिल रही हैं। दिस इज ए डैश बी डैश। देखो एक पैरेलल गई, फोकस से होकर चली गई, दूसरी फोकस से भेजी, वो पैरेलल हो गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज बियॉन्ड सी मिल गई। और देख रहे होगे साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये मेन बात थी। इमेज कहां बनी इस केस में, इमेज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी। कैसी बनी, रियल बनी। कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। कैसी बनी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनी। कैसी बनी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दबंग 2 का एक गाना नहीं है, कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी ओ राजा कैसे बनी, फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी। अच्छा गाना, ठीक है। तो वो बार बार मैं भी पूछ रहा हूँ कैसे बनी तो याद हो गया। तो जो इमेज है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। 4 केस कर लिया आपने, आपको साफ समझ में आ रहा होगा। एज यू अप्रोचिंग द मिरर, जैसे जैसे तुम मिरर के पास आ रहे हो साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस। पहले तुम इंफिनिटी पे थे, पॉइंट साइज इमेज मिली, फिर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आके खड़े हो गए, तुम्हें सी और एफ के बीच में इमेज मिली स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके खड़े हो गए, तुम्हें इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली सेम साइज की। जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए तो तुम्हारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गई बट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगला केस तुम्हें क्लियर हो गया होगा, अब तुम फोकस पे जाके खड़े होने वाले हो। अगला केस तुम्हें क्लियर हो चुका है कि अब तुम फोकस पे जाके खड़े होने वाले हो। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखने वाले हैं। अरे यार ये कैसा मेरा हो गया, ये डायग्राम यार ड्राइंग अच्छी बचपन से ही नहीं है।
ड्राइंग हो तो सौरभ जोशी जैसा हो, एक ब्लॉगर नहीं है, गजब पेंटिंग बनाता है भाई, पेंटिंग बनाता पता नहीं, मतलब कुछ अजीब टाइप की आर्ट करता है पर बढ़िया लगती है, जो भी करता है अच्छा लगता है, गजब की पेंटिंग बनाता है। ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, फोकस पे रख दो, जितनी दूर आपने फोकस माना उतनी दूर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया डिस्टेंस ऐसा लग रहा है, यहां ले देते हैं, बिल्कुल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में होता है। चलिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी, फोकस पे रखा है, मैं तो कहूंगा एक लाइट, फिर कोई पैरेलल भेजो, पैरेलल भेजो तो कहां से होके जाएगी, ये पैरेलल भेजी तो फोकस से होके चली गई, पैरेलल भेजा तो कहां से होके चली गई, फोकस से होके चली गई। अब दूसरी लाइट ऐसी भेज दो, ये तुम कहोगे ये काम भेज दिया आपने, अरे नियर बाय ऑब्जेक्ट है, डाइवर्जेंट भेज सकता हूं मैं, पर जब मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा तो मेरे को ये लगा यार ये तो अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, देखो ये तो अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही थी, तो ये जैसी जाएगी वैसी की वैसी वापस टकरा के वैसी की वैसी लौट आएगी। चेक कर लो, ये लाइटर मैंने ऐसी भेजी तो मेरे को लगा, और जब मैंने इसको पीछे चेक करके देखा तो मैंने देखा यार ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जैसी जाएगी वैसी की वैसी वापस लौट आएगी। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या है, पैरेलल है, दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल है, तो हम मान के चल सकते हैं ये कहां जाके मिलेंगी, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल है, हम मान सकते हैं ये कहां जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी में मिलेंगी। तो इमेज के बारे में क्या बात होगी, इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। कैसी बनेगी, डायरेक्ट इंटरसेक्शन रहेगा, रियल बनेगी, रियल है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और साथ ही साथ इन्फिनिटी में बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है ना, पक्का। चलो अब इन्फिनिटी पे जाकर तो देख नहीं सकते कि मिल रही है कि नहीं, तो मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। 5 केस हो चुके हैं, लास्ट केस नोट डाउन करते जाना यार भाई, है ना, क्योंकि अगले लेक्चर से आप लोग न्यूमेरिकल पे आने वाले हो, और न्यूमेरिकल आने के पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये ए ये बी, मैं तो अभी भी कहूंगा एक लाइटर कैसी भेज दो, पैरेलल, एक पैरेलल भेज दी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। एरो देखा करो, एरो कैसे जा रहा है, एक लाइटर पैरेलल भेज दी, फोकस से होकर चली गई। दूसरी लाइटर मैंने ये डाइवर्जेंट भेजी, और जब मैंने बाद में चेक करा तो यार ये तो अलोंग द फोकस थी, तुम कहोगे भैया पीछे से लाइटर कहां से निकल रही है, मान के चल रहा हूं, चलो अगर ये इसमें दिक्कत आती हो तो ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो। चलो एक लाइटर आपने पैरेलल भेज दी जो फोकस से होकर चली गई, ये देखो, अगर आप एक लाइटर ये पोल से भेज दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस लौट आएगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज देखो डाइवर्जेंट है, ये कहीं मिलेंगी क्या, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कैसी हैं, डाइवर्जेंट है, ये कहीं मिलेंगी क्या, जो कहीं नहीं मिलते उन्हें अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां मिल रही है हमें, इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश बिहाइंड द मिरर मिली। अब बिहाइंड द मिरर मिली तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया है, इमेज कहां है, बिहाइंड द मिरर है, इमेज कहां पे है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है तो इमेज कैसी रही होगी, वर्चुअल रही होगी, वर्चुअल रही होगी तो साथ में कैसी रही होगी, इरेक्ट रही होगी, और इरेक्ट के साथ ये भी हमें समझ में आ गया, इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इकलौता केस जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव के टोटल 6 केस जिसमें से 5 में वो रियल बनाता है, छठवां केस है जब पोल और फोकस के बीच में रखते हो
तब वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और दैट वर्चुअल इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और आपने आज एक बात ये भी सीखी, एज यू अप्रोचेस द कॉनकेव मिरर, जब तुम कॉनकेव मिरर को अप्रोच करते हो तो साइज ऑफ द इमेज लगातार बढ़ता चला जाता है। पहले जो साइज ऑफ द इमेज था वो ऑब्जेक्ट से छोटा था, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता गया एज यू अप्रोचेस द मिरर। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा? रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू वेरी मच।